एपिसोड 1 पहली मुलाकात। हवेली में रजनी किशन प्रताप सिंह की बेटी की शादी की तैयारी चल रही है। बड़े साहब बोले, बीर बेटा पटना रेलवे स्टेशन चले जाना, रात में भाई और उसकी फैमिली आ रही है। बीर, जी बड़े पापा। अगले दिन रात में ड्राइवर बोला, मालिक फ़ोन करके पूछिए ना कब तक आएंगे सर। बीर सिगरेट की कश लेते हुए बोला, आ जाएंगे थोड़ी देर में, इंतज़ार कीजिए ना। कुछ देर बाद ड्राइवर बोला, मालिक ट्रेन आ गई है, मैं अंदर से सबको लेकर आता हूँ। मालिक बोला, ठीक है, तब तक मैं इंतज़ार करता हूँ। इसी की दुकान पर स्टेशन के अंदर देव बोला, अरे भाई साहब ने तो कहा था हमें लेने, ड्राइवर को भेज दिया है, ये ड्राइवर कहाँ रह गया। उसी वक्त पर एक आदमी अंदर आता है। ड्राइवर बोला, प्रणाम मालिक, मुझे बड़े साहब ने भेजा है, क्षमा चाहते आप सबको ढूंढने में थोड़ा वक्त लग गया है। देव प्रताप सिंह बोले, कोई बात नहीं, और घर पर सब ठीक है ना। ड्राइवर, जी मालिक साहब ठीक है, आप लोगों को ज़्यादा तकलीफ तो नहीं हुई आने में। देव प्रताप सिंह बोला, नहीं नहीं। इसी बीच ड्राइवर 2 कुली को बुलाया है और सारा सामान उठाने के लिए कहता है। देव प्रताप सिंह, उनकी पत्नी रीमा, उनकी 3 बच्चे राजीव, कविता, नयन और राजीव कविता के 2 दोस्त श्रुति और संजना के साथ बाहर गाड़ी तक आता है। कुली सामान गाड़ी में रखता है। इसी बीच बीर वापस आता है, कुली को पैसा देता है। ड्राइवर बीर को बोला, मालिक मैं चलता हूँ, यहाँ का काम ख़त्म करके आऊँगा। देव ड्राइवर से, आप हमें लेकर नहीं जाएंगे। ड्राइवर, नहीं मालिक आपको ले जाएंगे। देव बोले, ठीक है तो चलिए चलते हैं। देव इस बात से अनजान है कि जो ये लड़का है 6 फीट का, गोरा रंग, नीली आँखों, लंबे बाल और हल्की सी दाढ़ी के, ये कौन है। उन्हें लगता है कि ये कोई दूसरा ड्राइवर है। उसी वक्त पर देव अपनी बड़े भाई साहब को फ़ोन करते हैं कि ये लोग स्टेशन से निकल रहे हैं, और उधर से बड़े भाई साहब कहते हैं ड्राइवर से बात करवाइए, और देव फ़ोन ड्राइवर की तरफ बढ़ाता है। मालिक, जी बड़े साहब। बड़े साहब बोले, अरे बीर आप। मालिक, जी। बड़े साहब बोले, आपने देव को बताया नहीं कि हम ड्राइवर नहीं। बीर थोड़ा दूर जाते हैं, बोले, छोड़िए ना बड़े पापा, जब पापा ही हमें नहीं पहचान पा रहा है तो ज़बरदस्ती की रिश्ते क्यों निभाना। बड़े साहब बोले, ठीक है बीर, जैसे आप ठीक समझे। इस बीच 2 आंखें लगातार बीर को देख रही थी और सोच रही थी कि ये ड्राइवर कैसे हो सकता है। फिर सभी गाड़ी में बैठते ही बीर के बगल वाली सीट पर श्रुति, उसकी पीछे देव, रीमा और नयन, सबसे पीछे कविता, राजबी और संजना बैठ जाती है, और गाड़ी पार्किंग से निकलकर बाहर शहर की गलियों से होते हुए हाईवे तक चल पड़ती है। सब खामोश है और गाड़ी अपने मंजिल की ओर दौड़ने लगी। इसी बीच नयन, जो एक 6 साल का बच्चा है, बोला, पापा भूख लगी है। देव बोला, ड्राइवर साहब कहीं ढाबा वगैरह है तो गाड़ी लगाइए, वैसे भी 9 बज रहे हैं, सब खाना खा लेते हैं, अभी तो 5-6 घंटे का सफ़र है। बीर साहब, यहाँ से थोड़ी देर में एक बहुत बड़ा ढाबा है, वहाँ गाड़ी को रखते हैं। गाड़ी 15 मिनट बाद गाड़ी एक ढाबे पे आकर रुकी है। सभी गाड़ी से बाहर निकलते हैं और उसी वक्त श्रुति कुछ पूछना चाहते हैं बीर से। तभी पीछे से संजना आवाज़ देती है, आजा श्रुति, कितना वक्त लगाएगी। और श्रुति बिना कुछ पूछे वहाँ से चली जाती है। देव बोला, अरे ड्राइवर साहब आप भी चल लीजिए, कुछ खा पी लीजिए। बीर, नहीं मालिक, मैं अभी खाना खाया है, आप लोग खाइए। देव, जैसे आप ठीक समझे। बीर, जिसकी आंखें नम थी ये सोच कर कि जो उसका पापा ही उसे पहचान नहीं पा रहा है, और सब अंदर चले जाते हैं। उसी वक्त बीर गम में डूबा हुआ जेब से सिगरेट निकालता है और पीते हुए सोचता है कि उसके क्या गलती थी जो इनके पापा जिन्होंने बीर को जन्म दिया वो ही नहीं पहचान पा रहा है। फिर बीर की आंखों में एक चमक आ जाती है, ये सोचकर
जब इनके भाई बहन को पता चलेगा कि इनका एक और भाई है तो ये कितने खुश होंगे कि उन्हें पता होगा। इस बीच श्रुति वापस आती है और वीर की तरफ हाथ बढ़ाते हुए बोले, हाय मैं श्रुति। वीर हाथ जोड़ते हुए, जी मालकिन कहिए। मेरा नाम श्रुति है, मैं कविता की दोस्त हूँ और आपको देखकर ये नहीं लगता कि आप ड्राइवर हैं। वीर मन में सोचते हुए बोला, आपको पता चल गया और जिन्हें पता चलना चाहिए उन्हें पता नहीं चल रहा है। जी नहीं, हम ड्राइवर ही है। कहिए बाहर कैसे आना हुआ और आपने खाना नहीं खाया? श्रुति, जी नहीं, भूख नहीं थी, वैसे एक बात पूछना था। जी पूछिए। श्रुति बोले, एक सिगरेट मिल सकती है क्या? वीर सिगरेट देते हुए बोला, प्लीज़। श्रुति, धन्यवाद। इसके बाद दोनों के बीच खामोशी रह जाती है। फिर भी श्रुति की तरफ देखते हैं और उसकी आंखें खुली रह जाती है। 5.5 फीट से थोड़ी ज़्यादा की हाइट, खूबसूरत आंखें, खुले बाल, मेकअप के नाम पर सिर्फ आंखों में काजल, और फिर जैसे कहीं खो जाता है। उसकी आंखों में ऐसे ही कुछ थी। श्रुति का हाल भी ऐसा ही है। फिर अचानक दोनों को होश आता है और एक दूसरे को संभलते हैं। वीर बोला, चाय पियेंगे आप? श्रुति, जी ज़रूर। फिर दोनों पास में ही बनी चाय की दुकान पर जाता है। वहाँ पर चाय दुकान वाले वीर को देखते ही खड़े हो जाते हैं। चाय वाले बोले, प्रणाम मालिक, बड़े दिनों के बाद आए आज। वीर, प्रणाम। हाँ रफ़ीक भैया, इस बार बहुत ज़्यादा हो गया। रफ़ीक, मालिक बैठिए, अभी चाय बनाते हैं। वीर और श्रुति दोनों पास में ही लगी बेंच पर बैठ जाती है और फिर थोड़ी देर बाद चाय आ जाती है। चाय की पहली घूंट के साथ ही श्रुति बोले, मानना पड़ेगा चाचा, इससे बेहतरीन चाय आज तक नहीं पी थी मैं। रफ़ीक बोले, बेटिया पसंद आए ना चाय? जी चाचा। कुछ देर बाद चाय के पैसे देकर दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। श्रुति बोले, धन्यवाद चाय के लिए। वीर, कोई बात नहीं, आप हमारे मेहमान हैं। दोनों गाड़ी के पास पहुँच जाते हैं और कुछ ही देर में बाकी सभी आ जाते हैं। देव बोला, ड्राइवर साहब खाना तो बहुत बेहतरीन था। वीर, जी साहब, यहाँ का खाना काफ़ी अच्छा है। देव बोले, मानना पड़ेगा इस बात को। वीर, साहब आप लोग पान खाएंगे? देव, जी बिल्कुल। वीर बोले, ठीक है, हम लेकर आते हैं। नयन भी बोला, हम भी चलेंगे आपके साथ। वीर, जी चलिए। देव बोला, बेटा शैतानी मत करना और ड्राइवर साहब को परेशान मत करना। नयन, जी पापा। दोनों वहाँ से जाते हैं और बाकी सब गाड़ी में बैठ जाते हैं। नयन, आपका नाम क्या है? जी हमारा नाम वीर है। नयन, आप इतना कम क्यों बोलते हैं? ये हमारे साथ चुप है बस। वीर, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। वैसे आप कौन सी क्लास में है? नयन बोला, हम 2nd क्लास में पढ़ते हैं। वीर, अच्छा आप चॉकलेट खाएंगे? नयन बोले, हाँ। दोनों दुकान पर पहुंचकर वीर सबके लिए पान पैक करवाता है और नयन अपने लिए ढेर सारी चॉकलेट लेता है और दोनों वापस आते हैं। नयन बोला, पापा देखिए भैया ने कितने सारे चॉकलेट दिलवाया। देव, तो आपने भैया को थैंक्स बोला? नयन, नहीं पापा, अब हम दोस्त थे और दोस्ती में सॉरी या थैंक यू नहीं बोलते। और सब इस बात पर हंसने लगते हैं। वीर सबको पान देते हैं और खुद ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ जाते हैं। गाड़ी फिर से अपनी मंजिल की तरफ बढ़ जाती है। देव, तो ड्राइवर साहब यहाँ की सड़कें तो बहुत बदल गया है। वीर, जी मालिक, पिछले कुछ टाइम से अच्छा काम हुआ है। देव, तो घर पर शादी की तैयारी कैसे चल रही है? वीर, मालिक सब बढ़िया है, कल से टेंट वाले आ जाएंगे और बाकी सब काम तो ठीक हो गया है, बस कल से सारे काम चालू हो जाएंगे। देव, चलो बढ़िया है, वैसे कितने टाइम लग जाएंगे पहुँचने में? वीर, मालिक लगभग 3 बजे तक पहुंच जाएंगे। और फिर देव बाहर देखना शुरू कर देता है और धीरे धीरे से सो जाता है। बाकी सब भी अब तक सो चुके होते हैं, सब सो गया है। सिर्फ श्रुति तिरछी नज़र से बार बार वीर को देख रही है और वीर इन बातों से अनजान गाड़ी चला रहा है और सोच रहा है कि
अजीब विलंबना है। पापा अपने बेटे को नहीं पहचान पा रहा है और उसकी आंखें फिर से एक बार नाम हो जाती है।